आ रहे हैं। संसार में कोई प्रेम नहीं करता। सूरदास जी कहते हैं संसार के लोगों से जितनी प्रीति करोगे उतने पछतावे मिलेंगे, उतने धोखे मिलेंगे। तो किससे प्रेम करो? बोले बिन गोपाल कोऊ नहीं अपनो, जासों कीरत रही है। गोपाल जी के बिना कोई नहीं है जो हमारे प्रेम को संभालना जानता हो। बाकी सब लोग तो केवल खेल कर जाएंगे। आपका सबसे कोमल अंग है आपका हृदय। उस हृदय को जब आप किसी को प्रदान करते हो, उस हृदय से कोई खेल लेता है, तो पुनः वो हृदय किसी लायक रह नहीं पाता। इसलिए वो तो अभी से गागा करके आने वाली पीढ़ियों को समझा रहे हैं, बोले कि भैया ये सब प्रपंच है, इसमें मत पड़ो। और जब वही ऑफ स्टेज जाते हैं तो फिर सब श्री राधा रानी का नाम गाते हैं, तो युवा सोचते तो होंगे यार ये इतने बढ़िया बढ़िया गाने गाने वाले भी जब एकांत में जाते हैं, अपने रूप में जाते हैं, तो फिर श्री जी को गाते हैं, राधा रानी को गाते हैं, वृंदावन प्रकट उत्सव मनाते हैं, कथा कराते हैं। बड़े 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 ऑर्गेनाइजर, बड़े बड़ी कंपनीज, बड़े बड़े महाराज क्या बताएं, वो जब इनके कॉन्सर्ट में एक एक महीना पहले से व्यवस्थाएं देखते हैं, वो व्यक्ति स्वयं खड़े होकर के पूरा पंडाल बनवा रहे हैं, मंच बनवा रहे हैं, व्यास जी की अगवानी कर रहे हैं, ब्राह्मणों की सेवा कर रहे हैं, ब्रज के रसिकों को बुला रहे हैं। ओ भैया गाने सुनने वालों देख लो, चित्त को सुख तो श्री जी के नाम में ही मिलेगा, चित्त को सुख तो श्री ठाकुर जी की कथा में ही मिलेगा। उनकी वाणी आप सबको सुख देती है, पर उनको सुख श्री जी का नाम देता है। तो सोचो ना कि मूल सार तो श्री जी ही है, मूल सार तो हमारा वृंदावन ही है। वैसे तो आप लोग यथा मात्रा में जाग चुके हो, पंडाल छोटा पड़ रहा है, अगली साल और जग जाना ताकि पंडाल और बढ़े। आप लोग तो सब युवा हमारे इतने भाव से कथा सुनते हैं, बहुत अच्छा लगता है। बस यही भाव बना रहे। इस कथा का यही उद्देश्य है कि जो चित्त बन गया है अब ये बिगड़े ना, बस ऐसा ही रहे और धीरे धीरे इससे आगे बढ़े, इससे घटे ना, पीछे ना। उसी के लिए ये वृंदावन प्रकट उत्सव कथा का समायोजन कराया जा रहा है। बड़े आनंद की बात है। कल हम लोगों ने भागवत में महात्म्य सुना, उसके बाद प्यारे गिरधर लाल जी के फल कुंज का दर्शन किया। फल कुंज में ठाकुर जी कल फल आरोग रहे हैं, आईरी कोई आम बेचन वारी। और उसके बाद फिर चित्रावली का, चित्रा सखी जी का पद हमने सुना कि ठाकुर जी चिकसौली में चना चुराए, और चिकसौली में चना चुरा करके भाजे, तो वही सखी ठाकुर जी को घेर रही है, पकड़ रही है, लेकिन पकड़ में ठाकुर जी आए नहीं, अंत तो गत्वा पकड़ के ठाकुर जी को अपने हाथ से ही पवाती है। बंधुओं, ये इतने सुंदर सुंदर भाव हैं ठाकुर जी के कि इनसे बाहर निकलने की इच्छा ही नहीं होती है। एक बार यदि इन भावों में आप प्रविष्ट हो गए तो फिर इनसे बाहर निकलने की इच्छा नहीं होगी। फिर मन को कहना पड़ेगा कि अरे मन, अभी कहना पड़ता है अरे मन ठाकुर जी को भज ले, कुछ समय बाद कहना पड़ेगा अरे मन संसार भी है, थोड़ा ये काम भी कर ले, पूरे दिन ठाकुर जी में लगो रहे, और कछु सोचे ना और कछु विचारे ना। ऐसी स्थिति हमारी हो जाए, उसके लिए हम बैठे। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थे स्वविज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिशङ्कुं मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। सब लोग सावधानी से बैठो, इधर देखो, कथा सुनो। श्रीमद् भागवत जी का पहला श्लोक है, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः। श्रीमद् भागवत कथा का प्रारंभ जन्म से होता है। हम आप सब लोगों का प्रारंभ भी जन्म से ही होता है, पर हमारा अंत मृत्यु पर होता है। पर श्रीमद् भागवत जी कह रही हैं अंत मृत्यु नहीं होनी चाहिए, तो अंत क्या हो? तो श्रीमद् भागवत जी का 18,000 श्लोक क्या कहता है? नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनो प्रणामो दुख समनः तम नमामि हरिं परम।
श्रीमद् भागवत जी संकेत कर रही हैं कि खाए पिए, धन कमाए, घर बनाए, विवाह किया, संतान उत्पन्न करी और उसके बाद में मृत्यु को प्राप्त हो गए, तो आप जन्म के साथ तो भागवत जी की मैचिंग हो गई आपकी, लेकिन विश्राम मैच नहीं हुआ। विश्राम क्या है? बोले हरिम परम, श्री हरि के चरणारविंद प्राप्त हो जाएं। आपके जीवन का अंत मृत्यु नहीं होनी चाहिए, आपके जीवन का अंत ठाकुर जी प्राप्त हो जाएं, यह होना चाहिए। हम लोगों की विचारधारा, हम लोगों की स्वभाव कैसा है? बहुत ध्यान से सुनिएगा। चंडीगढ़ में कुछ चटपटी डिश आई नई, तो लोग बाग कहते खाओ भाई, बोले अरे नहीं खाना यार, अरे 4 दिन का जीवन है भाई, क्या फिर मर जाएगा, क्या करेगा, खा ले। हम लोगों ने अपनी मनस्थिति बना रखी है कि मृत्यु ही अंत है। हम लोगों ने अपनी डेस्टिनेशन मृत्यु को ही मान रखा है। खूब धन कमा लो, कल को मर गए तो, घर बना लो, कल को मर गए तो, अरे भैया उम्र निकली जा रही है, ब्याह तो कर ले मरने से पहले, संतान तो देख ले मरने से पहले, संतान हो गई तो नाती तो देख ले मरने से पहले। हम सब जगह मरने से पहले शब्द का प्रयोग करते हैं। इसकी जगह ये हो, अरे भाई खूब चकाचक खा लो, फिर तो हरि मिलेंगे। ब्याह हो जाए हरि मिलने से पहले, संतान हो जाए हरि के मिलने से पहले, नाती पोता का मुख देख ले हरि के मिलने के पहले। एक बार शिमला तो हुआ है हरि मिलने से पहले, स्विट्जरलैंड हुआ है हरि मिलने से पहले। हमारी दिनचर्या में, हमारी स्वभाव शाला में, हमारी नित्य वार्ता में यह शब्द क्यों नहीं आता? आज से यही करिए, कोई भी काम करने से पहले यह नहीं कीजिए कल को मर जाएंगे तो क्या करेंगे। नहीं, हरि मिले उससे पहले ये और कर लें, हरि मिले उससे पहले ये और कर लें, हरि मिलेंगे। अगर दिन भर की दिनचर्या में यही भाव रहेगा कि हरि मिले, वृंदावन मिले, श्री जी मिले, किशोरी जी मिले, तो निश्चित है मृत्यु कहती है कि तुमने ही मुझे बुलाया है इसलिए मैं आई हूं। तुम ही कहते रहे थे मरने से पहले, मरने से पहले, मरने से पहले। हरि को अगर पुकारने लग जाए तो हरि तैयारी करेंगे, बोले भैया चलो, मृत्यु तू बाद में आना, पहले मैं जाऊंगा, पहले मैं मिलकर के आऊं। हमारी जीवन की इच्छा हरि दर्शन बन जाए, ये भागवत जी का सिद्धांत है। मृत्यु हमारा उद्देश्य नहीं है, मृत्यु हमारा अंत नहीं है, मृत्यु हमारा गंतव्य नहीं है, डेस्टिनेशन नहीं है। हमारा डेस्टिनेशन, हमारा गंतव्य श्री किशोरी जी के चरणारविंद है, श्री वृंदावन है, श्री यमुना जी हैं, श्री ठाकुर जी हैं। लक्ष्मण जी महाराज के साथ में एक लीला हुई, वो लीला पूरी नहीं सुनाएंगे। उसमें कुछ ऐसा हुआ कि राम जी ही बाण लेकर के लक्ष्मण जी के पीछे भागे, तो लक्ष्मण जी महाराज हाथ जोड़ करके राम जी से कहते हैं, बोले राघव आप प्राण लें और मैं भागूं, ऐसा हो नहीं सकता। अगर मेरे भाई मेरे प्राण लेना चाहें तो मैं तो सामने खड़ा हो जाऊंगा कि मेरे प्राण ले लीजिए, मैं भाग क्यों रहा हूं। राम जी बोले वही हम पूछने, तुम भाग क्यों रहे हो। बोले मैं इसलिए प्राणों को बचा के भाग रहा हूं क्योंकि 14 वर्ष से केवल एक चीज की प्रतीक्षा मैंने की थी, क्या, कि अयोध्या के स्वर्ण सिंहासन पर मेरे राघव जी विराजें और वो मैं अपनी दृष्टि से देखूं, उससे पहले मेरे प्राण ना चले जाएं। हे भैया मैं तो प्राण आपके सामने परोस दूंगा अपने, आप लेने के लिए व्याकुल क्यों हो रहे हैं। पर ये जो मैं अपने प्राणों की रक्षा के लिए भाग रहा हूं, ये इसलिए क्योंकि मैं आपको देखना चाहता हूं कि एक बार आप अयोध्या के राज सिंहासन पर बैठो, उसके बाद भले मेरे प्राण चले जाएं। शक्ति लगी थी श्री लक्ष्मण जी महाराज को, इतने व्याकुल हो गए राम जी। संजीवनी बूटी मंगवाई, उसके बाद वैद्यों ने आकर के फिर उनको अर्क देकर के फिर उनको जीवित किया। किसी ने लक्ष्मण जी से कहा कि अपने भैया के लिए युद्ध करते हुए प्राण गंवाना आपके लिए सौभाग्य होना चाहिए, पर आप तो जीवित होकर के आनंदित हो रहे हैं। बोले मैं इसलिए आनंदित हो रहा हूं क्योंकि मैं बिना राम जी को राजा बने देख प्राण नहीं त्यागना चाहता हूं। पहले एक बार अपने भैया को राजा बने देख लूं, फिर भले ही मेरे प्राण चले जाएं। मृत्यु हम सबकी आनी है, पर मृत्यु से पहले हमारी लिस्ट में धन कमाना, ऐश्वर्य कमाना, घर कमाना, विवाह करना, संतान उत्पन्न होना, यश वैभव करना आदि आदि, ये सब हमारी इच्छाएं रह जाती हैं। आजकल के युवाओं से पूछो भाई ब्याह क्यों नहीं कर रहे, 35 साल के हो गए तुम। अभी महाराज जी 2-4 मेरे ड्रीम्स जो हैं अधूरे रह गए हैं, पहले वो पूरे हो जाएं। 2-4 ड्रीम्स क्या हैं? उन ड्रीम्स में किशोरी जी नहीं है, उन ड्रीम्स में श्री ठाकुर जी नहीं है।
हम सबके लिए ये बात नहीं कह रहे हैं, पर वृंदावन से प्रेम करने वाले, वृंदावन को भजने वाले, वृंदावन से स्नेह करने वाले और वृंदावन की निरंतर चर्चा करने वाले, श्री राधा कहकर के मचलने वाले, झूमने वाले, उन लोगों की तो एक ही इच्छा होनी चाहिए, मैं धन भी इसीलिए कमा रहा हूं, मैं अध्ययन भी इसीलिए कर रहा हूं, मैं जीवन की हर स्थिति को केवल इसलिए प्राप्त कर रहा हूं ताकि इन सबको साधन बना करके मैं किशोरी जी को प्राप्त कर सकूं। ये सब मेरे साधन बने, उद्देश्य तो मेरा किशोरी जी की। और नित्य मृत्यु से प्रार्थना करें, हे मृत्यु देवी अभी मत आना। कागा सब तन खाइयो, मेरो चुन चुन खाइयो मांस, दो नैना मत खाइयो, मोहे पिया मिलन की आस। कहीं हमारे प्राण चले गए, बिना उनसे मिले फिर आना पड़ेगा, फिर से जन्म लेना पड़ेगा, पता नहीं कहां जन्म होगा, किस योनि में होगा, क्या कर्म करके फिर हमको दोबारा, पता नहीं ये मानव तन दोबारा मिलेगा कि नहीं। आपकी चिंता आज से ही प्रारंभ हो जानी चाहिए। हर कथा में कहा जाता है चिंता मत करो, हम कह रहे हैं चिंता करो, पर किस बात की करो। आज का दिन भी निकल गया, किशोरी जी नहीं मिले। अच्छा, हमारे राधा वल्लभ परंपरा में आप लोगों को गर्मी नहीं लग रही है, महाराज मैं तो भीग गया हूं पूरा, जबकि दो एसी लग रहे हैं यहां पे। भीतर तो ऐसा लग रहा हो कोई ने पिचकारी चलाई दी है। कोई बात नहीं भैया, किशोरी जी की कृपा बरस रही है, यूं समझ लो, सुखाओ मत आन दो पसीना। बस पानी पीते रहना, कहीं बेहोश होकर मत गिर जाना। हम तो वो भी नहीं पी सकते 4 घंटा। क्या बता रहा था मैं? हाँ, तो हमारे वृंदावन की राधा वल्लभ परंपरा में एक बड़े अच्छे भक्त हुए, उनका नाम हुआ भोरी सखी। सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो। मैं तो डर गो, कौन आ गयो भैया जय हो बोली, ऐसे मत करे करो, इधर देखो। अच्छा, आए हैं श्री राधा रमण लाल की, प्राण धन श्री राधा रमण लाल की। हमारे प्यारे श्री राधा रमण लाल जी के सेवायत गोस्वामी श्री श्रीमन माधव गौड़ेश्वर वैष्णवाचार्य श्री पद्मनाभ गोस्वामी जी महाराज हमारे मध्य में पधारे हैं। पूज्य महाराज जी को, आचार्य चरण को बारंबार प्रणाम। जय प्यारे राधा रमण लाल। निश्चित ही ये वृंदावन प्रकट उत्सव ऐसे भी सफल हो रहा है कि वृंदावन के सप्तनिधि अपने गोस्वामी आचार्यों के स्वरूप में यहां पधार रहे हैं। भैया ये गोस्वामी जी नहीं आए हैं, साक्षात उनके हृदय में विराजमान होकर के उनसे ही सेवा करवावे वाले श्री राधा रमण लाल जी पधारे हैं। हमारे बिहारी जी के श्री गोस्वामी जी के हृदय में विराजमान है कि श्री कुंज बिहारी लाल ही पधारे हैं। और देखो बिहारी जी आ गए, राधा रमण जी आ गए, और मैं मंच से अभी श्री राधा वल्लभ जी के सेवायतों की बात कर रहा हूं, तो राधा वल्लभ जी भी आ गए। ये ऐसे ही तो वृंदावन प्रकट होएगा। तो सुनो, राधा वल्लभ परंपरा में भोरी सखी, जिनका पूर्व नाम भोलानाथ था, क्या था? भोलानाथ। और उनका नाम भोरी सखी स्वयं श्री जी ने ही रखा है, भोरी सखी। तो श्री भोरी सखी जी का चरित्र तो बहुत बड़ा है। पूरा चरित्र तो कुछ मैंने गिरिराज जी में कुछ दिन पहले कहा था, और मन में भाव आया तो आगामी गिरिराज की यहां 3 को पूरी होगी, 4 तारीख से फिर गिरिराज जी में ही कथा है, तो संभवतः लगेगा भाव, तो विस्तृत चरित्र कभी सुनाएंगे भोरी सखी जी का। पर भोरी सखी जी की चरित्र की एक बड़ी सुंदर लीला है, ध्यान से सुनिएगा। आप विरह भाव में पड़े रहते थे। किशोरी ऐसो दुख दीजो ही माही, श्री राधे ऐसो दुख दीजो ही माही, बिन पद कंज छटा दृग देखे, बिन पद कंज छटा दृग देखे, को सुहावे नाही, को सुहावे नाही, किशोरी ऐसो दुख दीजो ही माही, किशोरी ऐसो बहुत ध्यान से सुनो, दुख दीजो ही माही। तो जब भोलानाथ जी भोरी सखी बन गए वृंदावन आकर के,
तो आप श्री यमुना जी के तट पर बैठे रहते थे मा और वहीं बैठे बैठे हे किशोरी जी, हे श्यामाजू, हे श्री राधा, हे प्राणेश्वरी, हे सर्वेश्वरी, ऐसा कहकर के आप विलाप करते थे। और विलाप क्रंदन इतना उच्च स्वर में होता था। भोरी सखी ज्यादा पुरानी नहीं, 80 वर्ष हुए होंगे ज्यादा से ज्यादा, 80-90 वर्ष पहले ही हमारे वृंदावन में भोरी सखी हुई भोलानाथ जी। आपका जन्म तो मध्य प्रदेश का था पर वृंदावन आ गए। मैं एक बात कहता हूं बंधुओं, तन से वृंदावन में रहने वाला ब्रजवासी नहीं है, जिसके मन में ब्रज रहता हो वो ब्रजवासी है। कई लोग तन से वृंदावन में रहते हैं पर ऐसा अनुभव नहीं कर पाते। लेकिन सुबह सुबह भोर में जब ब्रजवासी जन उठते थे तो उनको दो ही स्वर सुनाई देते थे, या तो पक्षियों की चहकाहट या फिर यमुना पुलिन पर रुदन कर रहे किशोरी भाव में श्री भोरी सखी जी। हे राधा, हे करुणामयी, हे सर्वेश्वरी, हे प्राणेश्वरी, ऐसा कहकर के आप विलाप करते थे। लोग बाग सोचते कोई पागल है, ऐसे ही रो रो है। लेकिन हमारी किशोरी जी के कानों में वो स्वर जब जाता तो किशोरी जी ललिता जी से पूछती, हे ललिता, ये कौन इतनी विरह वेदना में रोता है? ये कौन ऐसी करुण पुकार में रोकर के मुझे बुला रहा है? अच्छा, एक बात तो पक्की है बंधुओं, ठाकुर जी भले ही नखरे करते हो सुनवे में, किशोरी जी जरूर सुनती हैं। एक व्यक्ति, उसकी पत्नी का नाम राधिका, पत्नी पधार गई। अब वो अपनी पत्नी के लिए रो रहा है, हे राधिका तुम मुझे छोड़ के कहां चली गई, हे राधिका तुम कहां चली गई, हे राधिका मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूं। किशोरी जी तुरंत ललिता जी से बोली, कौन पुकार रहा है? इतनी वेदना में कौन रो रहा है? मुझे कौन बुला रहा है? ललिता जी बोली, हे श्यामा जी कितनी भोरी हो आप। अरे वो अपनी पत्नी राधिका के लिए रो रहा है, अपनी पत्नी किशोरी के काज रो रहा है। विशाखा जी बोली, ललिता राधिका नाम चाहे जो धर ले संसार में, पर मूल राधिका तो यही है ना। किशोरी जी बोली, कृपा करो, अनुग्रह करो। और महाराज पत्नी के विरह में रो रहे उस व्यक्ति को भी किशोरी जी ने जाके दर्शन दे दिए। उसने पूछा कि हे श्यामा जी आपने मुझे दर्शन क्यों दिए? बोले तुम बहुत पुकार रहे थे ना मुझे। ऐसी करुणामयी है हमारी किशोरी जी। भोरी सखी विलाप कर रही हैं। आज किशोरी जी से सहा नहीं गया और श्री राधा वल्लभ जी की सेवा के लिए जैसे ही गोस्वामी जी पहुंचे, तुरंत श्री जी ने गुसाई जी को आज्ञा की। बोले आज हमारे राजभोग को थाल आप लेकर के जमुना जी जाओ और जमुना जी में मेरे विरह में रुदन कर रहे हो एक मेरो परम रसिक है, परम रसिक सखी है, वाको नाम है भोरी सखी, वाकू जाकर के मेरे राजभोग को थाल पधराए दियो। बंधुओं, ठाकुर जी का प्रसाद प्राप्त होना यह विशेष बात होती है, पर ठाकुर जी की आज्ञा से प्राप्त होना कितनी बड़ी बात है। ठाकुर जी स्वयं आज्ञा कर रहे हैं कि मेरा प्रसाद देके आओ। गोसाई जी तुरंत थाल लेकर के गए और महाराज संग में 2-4 सेवक लेके गए। ऐसा कौन है वृंदावन में जाके लिए श्री जी आज्ञा कर रही हैं कि मेरी राजभोग की थाल लेके जाओ। गोसाई जी जैसे ही पहुंचे तो आंखें सूज गई हैं, मुख से केवल स्वर निकल रहा है, हे श्यामा, हे प्राणेश्वरी, हे सर्वेश्वरी, हे किशोरी। गोसाई जी गए और जाकर के सामने बैठे, भोरी सखी। ये भोरी सखी नाम 2 ही लोगों को पता था, स्वयं भोलानाथ जी को और स्वप्न में दिखी एक दिन ललिता जी को, और किसी को भी नहीं पता था कि भोलानाथ जी का नाम भोरी सखी है। लेकिन गोसाई जी ने आकर के जब कहा भोरी सखी, तो भोलानाथ जी के नेत्र खुले, अपने आंसू पहुंचते हुए बोले, मेरो ये नाम आपको कौन ने बताया? ये और कोई को तो पता ना है। तो गोसाई जी बोले, कौन बता सके? तुम्हारे अलावा कौन को पता है? भोलानाथ जी बोले, मेरे अलावा केवल श्री ललिता जी को पता हो। एक दिन स्वप्न में आकर के उनने मुझसे कही। तो बोले, ललिता जी से कौन ने कही होगी भोरी सखी? अपने आप ललिता जी तो नाम बोलेंगी नहीं। भोलानाथ जी बोले, कौन ने कही? तो गोसाई जी बोले, श्री जी ने तुम्हारा नाम धरो भोरी सखी। सुनकर के रुदन करने लगे और श्री जी ने ही मोकू बताई है कि तुम भोरी सखी हो। भोलानाथ जी बोले, वो मोकू जाने, वो मोकू पहचाने, वो जाने मैं कौन हूं? अरे वो जाने, वो तुमको याद करें। और आज देखो तुम्हारे भाग्य की सराहना, तुम्हारे काजे स्वयं श्री जी ने अपने राजभोग की प्रसाद की थाली भेजी है, लो अरोगो। भोरी सखी जी ने जैसे ही राजभोग की थाली देखी, बंधुओं, मैं और आप होते तो हम तो मचल जाते, झूम उठते
हो सकता है आनंद में आकर के बेहोश भी हो जाते, लेकिन भोरी सखी राजभोग का थाल देख करके, प्रसाद का थाल देख करके मुंह फेर करके बैठ गई और कहने लगी, हे श्यामाजू, ये रोटी खवा करके और ये अपने प्रसाद को मुंह को पवा करके आप मुंह को कहां करना चाह रही हो, कहां ते बहलाना चाह रही हो? मेरी कहा इच्छा है ये आपको पता नहीं है? 10 दिन तो मैंने भोजन नहीं किए, जलपान नहीं किया, या को मतलब आपने मुंह को भूखो प्यासा समझो, मेरे काजी राजभोग की थाली भेज दी। और भोरी सखी ये कहकर के रोने लगी कि आपको मेरी पेट की चिंता हुई, मेरे हृदय की चिंता नहीं हुई। मेरे पेट को भूख लगी होगी, हमारे आपने प्रसादी भेज दी, पर मेरे हृदय, मेरे नेत्र आपको देखना चाहे, इनकी चिंता आपको अनुभव नहीं हुई। और ये कहकर के भोरी सखी रोने लगी कि आपको मेरे हृदय की चिंता क्यों नहीं हुई, ये भोग क्यों भेजा मेरे लिए, आप स्वयं क्यों नहीं आ गई मेरे सामने? क्या मेरा विलाप, क्या मेरा विरह, क्या मेरा आपको पुकारना अभी भी कम पड़ गया? लोग कहते जाते हैं कि इतना विरह हमने कभी नहीं देखा, इतना विरह हमने कभी नहीं सुना। अरे बोलने वाले लोगों देख लो, इतना विरह तुमने कभी देखा सुना नहीं, तब भी किशोरी जी को कोई फर्क नहीं पड़ा, उन्होंने प्रसादी भेजी, स्वयं नहीं आई हैं। ऐसी भोरी सखी। और तब भोरी सखी जी हाथ जोड़ करके गुसाई जी के चरणों में प्रणाम करते हुए कहती हैं कि मुझे मार्ग बताइए। बोले कैसा मार्ग? बोले जिससे मैं और प्रिय हो जाऊं किशोरी जी के, उन्हें मैं और प्रिय लगूं, वो अगली बार मेरे लिए प्रसाद ना भेजें, मेरे लिए माला ना भेजें, मेरे लिए अपनी चुनरी ना भेजें, स्वयं चल करके आ जाएं, ऐसा कोई उपाय बता। भोरी सखी जी का पद है, जेहि विधि तोहे अति लगो प्यारी, जेहि विधि तोहे अति लगो प्यारी, सो गुण तैसी रहन दीजिए, करुणा कोर निहारी, जेहि विधि तोहे अति लगो प्यारी। मैं जिससे आपको और प्यारी लगने लगूं, हे किशोरी जी, 100 गुण वैसे मुझ में गुण दो, तैसी रहनी दीजिए, करुणा कोर निहारी। और हो तो तेरे हाथ बिकानी, तू एक राखन हारी, तेरी सहज निज नित चाहो, और सो काज कहारी, जेहि विधि तोहे अति प्यारी लगो, जेहि विधि तोहे अति प्यारी लगो। कोटि प्राण तेरे पग परवारों, छिन्हू देख छटारी, भोरी दृग भरी दर्शन दीजे, मांगो गोद पसारी। कोटि प्राण तेरे पग पर वारों, अपने करोड़ प्राण आप पर वार दूं हे किशोरी जी, छिन्हू देख छटारी, एक क्षण के लिए आपकी छटा देखनी है, भोरी दृग भरी दर्शन दीजे, हे किशोरी जी ऐसे प्रकट हो जाओ कि मेरे नेत्रों में आप ही आप भर जाओ, अपनी गोद पसार करके मैं आपसे केवल यही वरदान मांगती हूं, मुझे प्रसाद नहीं चाहिए, मुझे आपकी चुनरी नहीं चाहिए, मुझे आपका भोग नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए, आप आओ मेरे सामने। बंधुओं, भोरी सखी जी वो ये नहीं कह रही हैं कि मृत्यु उनका अंत है, वो ये कह रही हैं मेरा अंत तो किशोरी जी के दर्शन हैं, और वो जब दिख जाएंगे उसके बाद चाहे मेरे प्राण निकल जाएं, चाहे मृत्यु आ जाए, तब तक मृत्यु स्पर्श भी नहीं करना मेरा। और आप विश्वास मानिए, ऐसे भक्तों को मृत्यु ने तब तक स्पर्श ही नहीं किया जब तक ठाकुर जी साक्षात प्रकट ना हो, ठाकुर जी साक्षात उनके सामने ना आ गए। इसलिए हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं, अपने गंतव्य को, अपने डेस्टिनेशन को, अपने अंत को मृत्यु मत मानिए। किशोरी जी के चरणारविंद मेरे तो आधार, प्यारी लाल के चरणारविंद,
मेरे तो आधार श्री प्यारे जी लाल के चरण, चरणारविंद। श्री जी के चरणार बिंद, प्यारे के चरणार बिंद, श्री जी के चरणारविंद, प्यारे के चरणारविंद। मेरे तो आधार श्री जी के चरणार बिंद, मेरे तो आधार श्री जी के चरणारविंद। तो भागवत जी से क्या सीखना है? आज से एक बात धारण कर लीजिए, मृत्यु अंत नहीं है मेरा। मेरे जीवन का अंत तो मेरे प्राण प्रिय श्री ठाकुर जी के चरणार, उनके दर्शन, प्रत्यक्ष दर्शन। उसके बाद चाहे जो होना हो जाए जीवन में। अपने तन को इसलिए संभालना है, अपने मन को इसलिए संभालना है, अपने हृदय को इसलिए संभालना है कि ठाकुर जी को अभी आना है और उन्हें हमें यह सब प्रदान करना है। उसके बाद चाहे जो हो जाए। ये भागवत जी का मूल उद्देश्य है, ये मूल सिद्धांत है। इसलिए आज से ही नियम बनाए लो, मृत्यु को अंत नहीं मानना। मीराबाई का चरित्र भी चल रहा है, साथ में भागवत जी की कथा भी चल रही है। कलिकाल में वही माधवी जिनके विषय में हम कल सुन रहे थे, वही माधवी आज से लगभग 550 वर्ष के अंतराल पूर्व में राजस्थान की धरती पर श्री राव दूधाजी महाराज, बहुत ध्यान से सुनिएगा सब लोग, बिल्कुल हिलो डोलो नहीं, पसीना आमे पहुंचो ही मत, आन दो, सुनो ध्यान से। श्री राव दूधाजी महाराज जो कि राजस्थान के एक पराक्रमी राजा थे, उनके पुत्र की पुत्री बनकर के वही माधवी सखी मिहिरा बनकर के आई हैं। और मीराबाई का जन्मोत्सव पता कब है? शरद पूर्णिमा आने वाली है। आगामी शरद पूर्णिमा मीराबाई का जन्म तिथि है, जन्म तारीख है। इसी दिन मीराबाई का जन्म हुआ। बड़े बड़े भक्त जन्मे हैं पूर्णिमा के दिन। और बताएं, पूर्णिमा पर विशेष रूप से 2 लोगों के जन्म सुने जाते हैं। वैसे तो अनेक हैं, पर कृष्ण भक्ति में जिनका विरह ऐसा है कि जिस विरह सागर में कितने डूब जाते हैं, उसमें पहला नाम मीराबाई। अब पहला दूसरा नहीं बोलेंगे, एक नाम मीराबाई और दूसरा नाम श्रीमन चैतन्य महाप्रभु, वो भी पूर्णिमा को जन्म हुए, वे भी पूर्णिमा को प्रकटे। और श्री चैतन्य महाप्रभु के चरित्र में तो आता है कि महाप्रभु श्री चैतन्य का जैसे ही प्राकट्य हुआ उसी समय ग्रहण लग गया। पूर्णिमा को ग्रहण लगता है और चंद्र ग्रहण लगा। तो आचार्य चरणों से पूछा कि भाई हमारे आदि आचार्य का जन्म और ग्रहण लगा? तो बोले ग्रहण लगा नहीं है, जबरदस्ती हुआ है। बोले क्यों? बोले चंद्रमा ने, ग्रहण में क्या होता है, चंद्रमा छुप जाता है, चंद्रमा ने स्वयं को छुपा लिया है। बोले क्यों? बोले मेरी आवश्यकता नहीं है, गौर चंद्र प्रकट हुए हैं पृथ्वी पर, एक चंद्रमा प्रकट हो चुके हैं, तो मेरी आवश्यकता क्या, इसलिए ग्रहण लग गया। अद्भुत चरित्र है श्री चैतन्य महाप्रभु का। इस बार जयपुर में सुनाने का अवसर मिला था, पूरा तो नहीं सुनाए, केवल जगन्नाथ यात्रा तक ही चरित्र कह पाए थे 3 दिन में। बहुत सुंदर चरित्र है। ऐसे ही मीराबाई का चरित्र भी बहुत सुंदर है। और आपको बताएं, मैं मीराबाई का चरित्र 3 साल पहले कह चुका हूं और मैं अभी अपनी ही कथा सुन रहा हूं रोज, मेरा चरित्र में क्या सुनाया था, क्योंकि अध्ययन कर नहीं पाया बहुत समय से। राव दूधा महाराज, उनकी पौत्री के रूप में, पुत्र की बेटी के रूप में मिहिरा का जन्म हुआ।